नमस्कार, यह है BNS के 300 MCQ सीरीज का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम 101 से 150 तक के प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल यानी प्रश्न 101, BNS 2023 में आपराधिक साजिश यानी क्रिमिनल कंस्पिरेसी को किस अपराध के साथ समेकित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं हत्या का प्रयास, संगठित अपराध, प्रयास और उकसावा या फिर देशद्रोह। इसका सही उत्तर है प्रयास और उकसावा। अच्छा, अटेम्प्ट और अबेटमेंट। जी, BNS 2023 के अध्याय 4 में आपराधिक साजिश, प्रयास और उकसावा इन तीनों को एक ही जगह पर रखा गया है। मतलब जो इनिशिएट ऑफेंसेस हैं वो सब एक साथ। बिल्कुल, जबकि IPC में ये सब अलग अलग अध्यायों में थे, तो अब ये ज्यादा तार्किक हो गया है। सही है। अगला प्रश्न 102, भारतीय न्याय संहिता में छोटे मोटे संगठित अपराध यानी पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की सजा किस खंड में दी गई है? धारा 111, 2, धारा 112, धारा 113 या धारा 115? सही जवाब है धारा 112। धारा 112। हाँ, BNS की धारा 112 खास तौर पर छोटे मोटे संगठित अपराधों से जुड़ी है, जैसे कि कार चोरी हो गई या परीक्षा में धोखाधड़ी या फिर पब्लिक प्लेस पर जो संगठित चोरी होती है वो सब इसमें आता है। समझ गई। चलिए प्रश्न 103 देखते हैं। BNS में छली विवाह मतलब डिसीटफुल मैरिज को किस धारा के तहत एक नया अपराध बनाया गया है? ऑप्शंस है धारा 69, धारा 75, धारा 78 या धारा 80। इसका सही उत्तर है धारा 69। धारा 69 ये काफी चर्चा में भी रहा था। जी बिल्कुल, इस धारा के तहत अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से या शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाता है और बाद में शादी नहीं करता तो उसे 10 साल तक की कैद हो सकती है। ठीक है। प्रश्न 104, BNS में सामूहिक बलात्कार यानी गैंग रेप के लिए न्यूनतम कारावास की अवधि को 10 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 14 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष या आजीवन कारावास? इसे बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया है। 20 वर्ष मतलब सीधा दोगुना। हाँ, धारा 7(1) के तहत अगर 18 साल से ज्यादा उम्र की महिला के साथ गैंग रेप होता है तो न्यूनतम सजा 20 साल का कठोर कारावास है और इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया भी जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा और कठोर कदम है। अगला प्रश्न 105, BNS में राजद्रोह को हटाने के बाद भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना नामक नया अपराध किस खंड में शामिल किया गया है? धारा 150, धारा 152, धारा 156 या धारा 1995? ये नया अपराध धारा 152 में शामिल किया गया है। धारा 152? जी, इस धारा के अनुसार जो कोई भी जानबूझकर या अनजाने में भी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालता है उसे सजा हो सकती है। और सजा कितनी है? आजीवन कारावास या फिर 7 साल तक का कारावास। प्रश्न 106, भारतीय न्याय संहिता में बच्चे यानी चाइल्ड की परिभाषा किस आयु वर्ग के व्यक्ति को संदर्भित करती है? 14 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम या 21 वर्ष से कम? इसका सही जवाब है 18 वर्ष से कम आयु। तो अब नाबालिग की जगह बच्चा शब्द इस्तेमाल होगा। बिल्कुल, BNS की धारा 213 में बच्चे की ये परिभाषा जोड़ी गई है और इसने पुराने माइनर शब्द की जगह ले लिया। इससे पूरे कानून में 18 साल से कम उम्र के लिए एकरूपता आ गई है। ये अच्छा बदलाव है। अगला सवाल 107, BNS में हिट एंड रन के मामले में गंभीर दुर्घटना के लिए किस खंड में सजा का प्रावधान है? धारा 101(1), धारा 104(2), धारा 106(2) या धारा 107? इसका सही प्रावधान है धारा 106(2) में। धारा 106(2)? हाँ, ये धारा सीधे तौर पर हिट एंड रन के मामलों से संबंधित है जहाँ ड्राइवर घटना की सूचना दिए बिना भाग जाता है। और इसके लिए सजा काफी कड़ी कर दी गई है ना? जी, इसमें 10 साल तक के कारावास का प्रावधान है। ठीक है। प्रश्न 108, BNS में समुदाय सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस को पहली बार किस प्रकार के अपराधों के लिए दंड के रूप में शामिल किया गया है? जघन्य अपराध, गंभीर अपराध, गौण अपराध या संगठित अपराध? इसे गौण अपराधों यानी माइनर ऑफेंसेस के लिए शामिल किया गया है। मतलब छोटे मोटे अपराधों के लिए जेल की जगह समाज सेवा? सही कहा, ये एक सुधारात्मक दंड है। BNS में कुल 6 गौण अपराधों के लिए इसे दंड के रूप में रखा गया है, जैसे मानहानि या फिर 5,000 रुपए से कम की पहली बार की गई चोरी। ये एक दिलचस्प कदम है। प्रश्न 109, BNS 2023 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति को लिंग यानी जेंडर की परिभाषा में शामिल करने वाला खंड कौन सा है? धारा 2(3), धारा 2(10), धारा 4(1) या धारा 7(1)? ये है धारा 2(10). धारा 2(10). जी, BNS की इस धारा में लिंग की परिभाषा को ज्यादा समावेशी बनाया गया है। इसमें पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर तीनों शामिल हैं। ये एक बहुत ही प्रगतिशील बदलाव है। अगला प्रश्न 110, BNS में राजद्रोह से संबंधित IPC की धारा 124(a) को हटाने के परिणाम स्वरूप अब सरकार के प्रति असंतोष व्यक्त करने के लिए सजा का प्रावधान है या नहीं? ऑप्शंस हैं हाँ, BNS की धारा 152 के तहत, हाँ यदि असंतोष हिंसा में बदल जाए, नहीं इसे पूरी तरह से अपराध से मुक्त कर दिया गया है, या नहीं लेकिन जुर्माने का प्रावधान है। सही जवाब है नहीं, इसे पूरी तरह से अपराध से मुक्त कर दिया गया है। मतलब सरकार की आलोचना अब राजद्रोह नहीं है? बिल्कुल नहीं, IPC की धारा 124(a) को निरस्त कर दिया गया है। हालांकि जैसा हमने पहले बात की, BNS की धारा 152 में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना एक नया अपराध है, पर सरकार की आलोचना अब दंडनीय नहीं है। स्पष्ट है। प्रश्न 111, BNS में डकैती के अपराध के लिए न्यूनतम सजा कितनी है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या आजीवन कारावास? डकैती के लिए न्यूनतम सजा 10 वर्ष है। 10 वर्ष। जी, BNS की धारा 309 के तहत न्यूनतम सजा 10 साल का कठोर कारावास है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगेगा। ठीक है। अगला सवाल 112, भारतीय न्याय संहिता में जंगम संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा में क्या बदलाव किया गया है?
ऑप्शंस है केवल अमूर्त संपत्ति को शामिल किया गया है, मूर्त और अमूर्त दोनों संपत्ति को शामिल किया गया है, केवल मूर्त संपत्ति को शामिल किया गया है, या संपत्ति की परिभाषा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सही जवाब है मूर्त और अमूर्त दोनों संपत्ति को शामिल किया गया है। तो अब डिजिटल संपत्ति की चोरी भी इसमें आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, बीएनएस की धारा 221 में अब मूर्त यानी टेंजिबल के साथ साथ अमूर्त यानी इनटेंजिबल संपत्ति को भी साफ तौर पर शामिल किया गया है। तो डिजिटल संपत्ति से जुड़े मामले भी अब इसके दायरे में है। प्रश्न 113, बीएनएस में छोटी मोटी चोरी के लिए जहां चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपए से कम है और पहली बार अपराध करने वाला संपत्ति वापस कर देता है, वहां अधिकतम किस सजा का प्रावधान है? 6 महीने की कैद, सामुदायिक सेवा, 1 वर्ष की कैद या 10,000 रुपए का जुर्माना? इसके लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान है। अच्छा, तो जेल नहीं जाना पड़ेगा? जी, बीएनएस की धारा 3032 के तहत यह प्रावधान सुधारात्मक न्याय पर जोर देता है ताकि छोटे मोटे अपराधों के लिए अपराधी को जेल ना भेजा जाए। अगला प्रश्न 114, बीएनएस में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों को किस अध्याय में समेकित किया गया है? अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 या अध्याय 7? इन्हें अध्याय 5 में रखा गया है। चैप्टर 5। हाँ, अध्याय 5 विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों को ही समर्पित है। इससे इन अपराधों पर कानूनी ध्यान केंद्रित होता है और उन्हें प्राथमिकता मिलती है। प्रश्न 115, बीएनएस में रात यानी नाइट की परिभाषा बदलकर क्या कर दी गई है? रात 10 बजे और सुबह 6 बजे के बीच का समय, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच का समय, मध्यरात्रि और सूर्योदय के बीच का समय या केवल रात का समय? इसकी परिभाषा है सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच का समय। तो अब ज्यादा स्पष्टता है। जी, बीएनएस में रात शब्द को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस वाक्यांश से बदला गया है, जिससे परिभाषा में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है। प्रश्न 116, बीएनएस 2023 में कितने अपराधों के लिए अनिवार्यतम न्यूनतम कारावास यानी मैंडेटरी मिनिमम इम्प्रिजनमेंट निर्धारित किया गया है? 10, 23, 45 या 80? कुल 23 अपराधों के लिए। 23? हाँ, कुल 23 गंभीर अपराधों के लिए अनिवार्यतम न्यूनतम कारावास तय किया गया है, जैसे कि गैर इरादतन हत्या और बाल अपहरण। प्रश्न 117, बीएनएस में आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता है उसके लिए अधिकतम सजा कितनी है? 10 वर्ष का कठोर कारावास, आजीवन कारावास, 7 वर्ष का कठोर कारावास या 20 वर्ष का कठोर कारावास? इसके लिए अधिकतम सजा आजीवन कारावास है। आजीवन कारावास। जी, बीएनएस की धारा 103 के तहत सजा आजीवन कारावास या 10 साल तक का कठोर कारावास हो सकती है। ठीक है। प्रश्न 118, बीएनएस में अपहरण और अपहरण के प्रयास को एक ही खंड में समेकित किया गया है जो किस अध्याय के अंतर्गत आता है? अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7 या अध्याय 8? ये अध्याय 6 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 6। हाँ, मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध अध्याय 6 में है और ये समेकन मतलब कंसोलिडेशन कानूनी प्रावधानों को सरल और स्पष्ट बनाने का एक प्रयास है। प्रश्न 119, बीएनएस में थग और थग की सजा से संबंधित आईपीसी की किन धाराओं को हटा दिया गया है? आईपीसी की धारा 309 और 310, आईपीसी की धारा 310 और 311, आईपीसी की धारा 377 और 497 या आईपीसी की धारा 498 ए और 304 बी? हटाई गई धाराएं हैं आईपीसी की धारा 310 और 311। 310 और 311। जी, थग की परिभाषा और सजा आईपीसी की इन्हीं धाराओं में थी, जिसे बीएनएस में हटा दिया गया है क्योंकि यह अपराध अब मतलब आज के समय में प्रासंगिक नहीं रहा। ठीक है। प्रश्न 120, बीएनएस में दंगा यानी राइटिंग करने पर सजा को 2 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या कोई परिवर्तन नहीं? इसे बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है। 2 से 3 साल। हाँ। धारा 186 के तहत दंगा करने पर कारावास की अवधि अब 3 साल तक हो सकती है ताकि सार्वजनिक शांति भंग करने वाले अपराधों से और कड़ाई से निपटा जा सके। अगला सवाल 121, बीएनएस में अमानवीय कृत्य से संबंधित आईपीसी की धारा 377 को हटा दिया गया है। इसकी जगह अब कौन सा प्रावधान लागू होता है? ऑप्शंस हैं। इसे पूरी तरह से अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम 2012, यौन अपराधों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान या केवल सहमति के बिना किए गए कृत्य अब अपराध हैं। इसका सही उत्तर होगा यौन अपराधों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान। अच्छा, तो इसे कैसे समझा जाए? देखिए, धारा 377 को तो निरस्त कर दिया गया, तो सहमति से वयस्कों द्वारा किए गए अप्राकृतिक यौन कृत्य अब अपराध नहीं है, लेकिन बच्चों और बिना सहमति वाले मामलों को पीओसीएसओ और बीएनएस के दूसरे यौन अपराधों से जुड़े प्रावधानों के तहत कवर किया जाता है। समझ गए। प्रश्न 122, बीएनएस में आपराधिक विश्वासघात के लिए कारावास की अधिकतम अवधि को कितने वर्ष तक बढ़ाया गया है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष? इसे बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया है। 5 वर्ष। जी, बीएनएस की धारा 317 के तहत आपराधिक विश्वासघात की सजा को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है ताकि वित्तीय अपराधों के लिए ज्यादा कठोर दंड हो। प्रश्न 123, बीएनएस में किस अपराध के लिए जुर्माना यानी फाइन्स 300 रुपए से शुरू होता है? साधारण चोट पहुंचाना, बैंक नोटों से मिलते जुलते दस्तावेज बनाना, मानहानि या तुच्छ संगठित अपराध? इसका सही जवाब है बैंक नोटों से मिलते जुलते दस्तावेज बनाना। अच्छा, ये तो काफी स्पेसिफिक है। हाँ, बीएनएस की धारा 224 के तहत इस अपराध के लिए जुर्माने की न्यूनतम सीमा 300 रुपए रखी गई है। प्रश्न 124, बीएनएस में लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध को किस अध्याय में रखा गया है? अध्याय 11, अध्याय 12, अध्याय 13 या अध्याय 14? इसे अध्याय 12 में रखा गया है। चैप्टर 12। जी, बीएनएस का अध्याय 12 लोक सेवकों से संबंधित सभी अपराधों को एक ही जगह समेकित करता है, जैसे कि पब्लिक सर्वेंट द्वारा कानून की अवज्ञा करना। अगला प्रश्न 125, बीएनएस में झूठी सूचना देकर गलत गिरफ्तारी के लिए कितनी सजा का प्रावधान है? 6 महीने, 1 वर्ष,
2 वर्ष या 3 वर्ष? इसके लिए 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। 2 साल? हाँ, और ये एक नया अपराध है जिसे बीएनएस की धारा 211 में जोड़ा गया है ताकि कोई जानबूझकर किसी को गलत तरीके से गिरफ्तार न करवा पाए। प्रश्न 126, बीएनएस में छल यानी चीटिंग के लिए अधिकतम कारावास की अवधि कितनी है? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष? अधिकतम अवधि है 3 वर्ष। इसे भी बढ़ाया गया है? जी, बीएनएस की धारा 318 के तहत छल के लिए कारावास की अवधि को 1 साल से बढ़ाकर 3 साल किया गया है। अगला सवाल 127, बीएनएस में दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट की परिभाषा में किस नई तकनीक या रूप को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है? केवल मुद्रित दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, हस्तलिखित सामग्री या केवल मोहर लगी सामग्री? इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। आज के डिजिटल युग के लिए ये जरूरी था। बिल्कुल, बीएनएस की धारा 2(9) के तहत दस्तावेज की परिभाषा में अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है। प्रश्न 128, बीएनएस 2023 में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए किस प्रकार के दंड को शामिल किया गया है? जुर्माना और समुदाय सेवा, अनिवार्य मृत्युदंड, अनिवार्य न्यूनतम कारावास या केवल आजीवन कारावास? इसका सही जवाब है अनिवार्य न्यूनतम कारावास। मैंडेटरी मिनिमम इम्प्रिजनमेंट। जी, बीएनएस में महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों जैसे सामूहिक बलात्कार के लिए अनिवार्य न्यूनतम कारावास का प्रावधान किया गया है। प्रश्न 129, बीएनएस में कौन सा प्रावधान मृत्यु द्वारा गंभीर चोट पहुंचाना से संबंधित है जिसका उपयोग हिट एंड रन के मामलों में होता है? धारा 101, धारा 104, धारा 106 या धारा 107? यह धारा 106। धारा 106। जी, बीएनएस की धारा 106 दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु से संबंधित है, जबकि उसकी उपधारा यानी 106(2) विशेष रूप से हिट एंड रन के मामलों के लिए है। ठीक है। अगला प्रश्न 130, बीएनएस 2023 में कितने प्रावधानों को हटा दिया गया है? 10, 19, 23 या 41? कुल 19 प्रावधानों को हटाया गया है। 19। हाँ, बीएनएस में आईपीसी के लगभग 19 प्रावधान हटा दिए गए हैं, जिनमें आईपीसी की धारा 377, 309 और 124A जैसे बड़े प्रावधान शामिल हैं। प्रश्न 131, बीएनएस में मानहानि यानी डिफेमेशन के लिए अधिकतम सजा कितनी है जिसके लिए सामुदायिक सेवा दी जा सकती है? 6 महीने का कारावास, 1 वर्ष का कारावास, 2 वर्ष का कारावास या 3 वर्ष का कारावास? अधिकतम सजा है 2 वर्ष का कारावास और इसके बदले कम्युनिटी सर्विस हो सकती है। जी, बीएनएस की धारा 356 में 200 मानहानि के लिए 2 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर सामुदायिक सेवा का विकल्प है। प्रश्न 132, बीएनएस में छल के अपराध में जुर्माना और या सजा किस पर निर्भर करती है? केवल अपराधी की जाति पर, केवल पीड़ित की आय पर, अपराध की गंभीरता और छल की प्रकृति पर या अपराध की पुनरावृत्ति पर? यह अपराध की गंभीरता और छल की प्रकृति पर निर्भर करता है। अच्छा। हाँ, मतलब बीएनएस में जो सजा है वो छल की प्रकृति पर निर्भर करेगी, जैसे कि किसी और का रूप धारण करना या संपत्ति की धोखाधड़ी। ठीक है। प्रश्न 133, बीएनएस में स्नैचिंग को एक स्वतंत्र अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह किस अध्याय में शामिल है? अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 17 या अध्याय 18? ये अध्याय 17 यानी संपत्ति के विरुद्ध अपराध में शामिल है। चैप्टर 17। जी, बीएनएस की धारा 306 के तहत स्नैचिंग को चोरी से अलग एक विशिष्ट अपराध माना गया है, जिसके लिए 3 साल तक की कैद है। प्रश्न 134, बीएनएस में संगठित अपराध से संबंधित प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल डकैती रोकना, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट को लक्षित करना, केवल मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना या केवल साइबर अपराध रोकना? इसका मुख्य उद्देश्य है अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट को लक्षित करना, मतलब बड़े क्राइम सिंडिकेट्स पर निशाना। बिल्कुल। बीएनएस की धारा 111 विशेष रूप से संगठित अपराधों को टारगेट करती है, जो आईपीसी में नहीं था, और इसमें मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान है। प्रश्न 135, बीएनएस में अमानवीय कृत्य से संबंधित आईपीसी की धारा 377 को हटाने के बाद असामान्य यौन उत्पीड़न को किस प्रावधान के तहत शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं, बीएनएस में कोई प्रावधान नहीं है, बीएनएस की धारा 72, बीएनएस की धारा 76 या बीएनएस की धारा 77? इसका सही उत्तर होगा, वैसे इन ऑप्शंस में से कोई भी सीधा जवाब नहीं है। अच्छा जी, असल में यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल असॉल्ट की परिभाषा को बीएनएस में व्यापक बनाया गया है, जिसमें बिना सहमति के किए गए अप्राकृतिक यौन कृत्य भी शामिल हो जाते हैं। तो ये किसी एक धारा में सीमित नहीं है। ठीक है, तो इसे हम एक व्यापक परिभाषा के तहत समझेंगे। जी। अगला प्रश्न 136, बीएनएस 2023 में आपराधिक इरादे को दर्शाने वाले किस शब्द को हटा दिया गया है? ज्ञान, ईमानदारी, बुरी नियत या मूर्खता? ईमानदारी शब्द को हटाया गया है। ऑनेस्टी। हाँ, आईपीसी के कई प्रावधानों में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जहां इसका मतलब अच्छी नियत था। बीएनएस में ज्यादा स्पष्टता के लिए ऐसे अस्पष्ट शब्दों को हटा दिया गया है। ठीक है। प्रश्न 137, बीएनएस में सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन से संबंधित प्रावधान किस खंड में शामिल है? धारा 3, धारा 5, धारा 7 या धारा 10? ये धारा 3 में शामिल है। सेक्शन 3। जी, बीएनएस की धारा 3 में सामान्य आशय का प्रावधान है, जो अपराध के संयुक्त दायित्व को स्थापित करता है। यह आईपीसी की धारा 34 के जैसा ही है। प्रश्न 138, बीएनएस 2023 में कितने अपराधों के लिए जुर्माने को बढ़ाया गया है? 45 से अधिक, 60 से अधिक, 80 से अधिक या 100 से अधिक? 80 से अधिक अपराधों के लिए। 80 से ज्यादा। जी, बीएनएस में 80 से ज्यादा अपराधों के लिए जुर्माना बढ़ाया गया है, ताकि दंड आज की आर्थिक स्थितियों के हिसाब से हो। प्रश्न 139, बीएनएस में लोक सेवक की परिभाषा में किसे शामिल किया गया है? केवल सरकारी अधिकारी,
सभी कर्मचारी, चाहे वे सरकारी हो या निजी, कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करता है, या केवल न्यायाधीश और पुलिस अधिकारी? सही जवाब है कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करता है। तो इसका दायरा काफी बड़ा कर दिया गया है। हाँ, बीएनएस की धारा 231 के तहत लोक सेवक की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। प्रश्न 140 बीएनएस में व्यक्ति यानी पर्सन की परिभाषा में किसे शामिल किया गया है? केवल प्राकृतिक व्यक्ति, कंपनी या संघ, निगमित निकाय या उपरोक्त सभी? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अच्छा, तो इसमें सब आ जाते हैं। जी, बीएनएस की धारा 228 में व्यक्ति की परिभाषा में कंपनी, संघ, निगमित निकाय और व्यक्तियों का समूह सभी को शामिल किया गया है। प्रश्न 141 बीएनएस में युद्ध छेड़ने का प्रयास से संबंधित प्रावधान किस अध्याय में शामिल है? अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 या अध्याय 7? ये अध्याय 7 में शामिल है। चैप्टर 7। जी, राज्य के विरुद्ध अपराध अध्याय 7 में है, जिसमें भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का प्रयास यानी धारा 148 भी शामिल है। प्रश्न 142 बीएनएस में छोटी मोटी चोरी के लिए अगर अपराधी दूसरी बार दोषी पाया जाता है तो उसे न्यूनतम कितने वर्ष के अनिवार्य कारावास की सजा मिलेगी? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष? उसे न्यूनतम 1 वर्ष का अनिवार्य कारावास होगा। 1 साल। जी, बीएनएस की धारा 303(2) में दूसरी बार के दोषी के लिए न्यूनतम 1 साल और अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है। प्रश्न 143 बीएनएस में जबरन वसूली यानी एक्सटॉर्शन से संबंधित प्रावधान किस अध्याय में शामिल है? अध्याय 17, अध्याय 19, अध्याय 6 या अध्याय 10? ये अध्याय 17 यानी संपत्ति के विरुद्ध अपराध में शामिल है। अच्छा, तो ये चोरी और डकैती के साथ ही है। जी बिल्कुल, जबरन वसूली को अध्याय 17 में ही रखा गया है। प्रश्न 144 बीएनएस में मानहानि के लिए अधिकतम जुर्माना कितना है जिसे सामुदायिक सेवा में बदला जा सकता है? 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 25,000 रुपए या कोई सीमा नहीं? इसकी कोई सीमा नहीं है। कोई ऊपरी सीमा नहीं है। नहीं, बीएनएस की धारा 356(2) में मानहानि के लिए कारावास, जुर्माना या सामुदायिक सेवा का प्रावधान है, लेकिन जुर्माने की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं की गई है। ठीक है। प्रश्न 145 बीएनएस में गलत तरीके से रोकना और गलत तरीके से सीमित करना किस अध्याय के अंतर्गत आते हैं? अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7 या अध्याय 8? ये दोनों अध्याय 6 के अंतर्गत आते हैं। चैप्टर 6। जी। ये दोनों अपराध मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों के तहत अध्याय 6 में शामिल हैं। प्रश्न 146 बीएनएस में सामुदायिक सेवा के लिए किस प्रकार के श्रम का प्रावधान है? केवल सरकारी कार्यालयों में काम, बिना वेतन के सार्वजनिक कल्याणकारी कार्य, केवल स्वच्छता अभियान या कोई भी कार्य जिसके लिए भुगतान किया जाता है? सही जवाब है बिना वेतन के सार्वजनिक कल्याणकारी कार्य। तो ये पूरी तरह से एक सुधारात्मक उपाय है। जी बिल्कुल, सामुदायिक सेवा का मतलब ही है बिना वेतन के समाज के लिए कुछ कल्याणकारी कार्य करना। प्रश्न 147 बीएनएस 2023 के तहत अपराधों के लिए कारावास की अवधि कितने अपराधों के लिए बढ़ाई गई है? 23, 45, 60 या 83? ये 45 अपराधों के लिए बढ़ाई गई है। 45। जी, बीएनएस में 45 अपराधों के लिए जेल की अवधि को बढ़ाया गया है, जिसमें गंभीर चोट पहुंचाना और आरापातिक विश्वासघात जैसे अपराध शामिल हैं। प्रश्न 148 बीएनएस में अस्वस्थ दिमाग के व्यक्ति से संबंधित सामान्य अपवाद किस अध्याय में शामिल है? अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 या अध्याय 5? ये अध्याय 3 में शामिल है। चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शंस। हाँ। बीएनएस का अध्याय 3 सामान्य अपवादों से संबंधित है, जिसमें आत्मरक्षा का अधिकार और अस्वस्थ दिमाग के व्यक्ति द्वारा किए गए कृत्य शामिल हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 149 बीएनएस में आपराधिक धमकी से संबंधित प्रावधान किस अध्याय में शामिल है? अध्याय 17, अध्याय 18, अध्याय 19 या अध्याय 20? ये अध्याय 19 में शामिल है। चैप्टर 19। जी, बीएनएस का अध्याय 19 आपराधिक धमकी, अपमान, कष्ट, मानहानि आदि से संबंधित है। और अब आखिरी सवाल प्रश्न 150 बीएनएस में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों को क्यों प्राथमिकता दी गई है? ऐतिहासिक कारणों से, क्योंकि ये सबसे अधिक होने वाले अपराध हैं, क्योंकि वे समाज में सबसे संवेदनशील समूह हैं और न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक है, या राजनीतिक कारणों से? सही उत्तर है क्योंकि वे समाज में सबसे संवेदनशील समूह है और न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक है। तो ये एक न्याय केंद्रित दृष्टिकोण है। बिल्कुल, बीएनएस ने महिलाओं और बच्चों को सामाजिक रूप से सबसे कमजोर समूह मानते हुए उनके खिलाफ अपराधों को एक अलग अध्याय 5 में रखा है। आज के सभी प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। अब आज के सत्र से एक सवाल। प्रश्न है बीएनएस में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों को क्यों प्राथमिकता दी गई है? ऐतिहासिक कारणों से, क्योंकि ये सबसे अधिक होने वाले अपराध हैं, क्योंकि वे समाज में सबसे संवेदनशील समूह है और न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक है, या फिर राजनीतिक कारणों से? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे।